स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रीजनिंग के बारे में आज जो है कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें आपके आप देख पा रहे होगे इधर जो है पढ़ के ये क्वेश्चन का पता लग रहा होगा बेटा ये कौन सा किस टॉपिक का क्वेश्चन है ना। ये एक कैलेंडर का टॉपिक का क्वेश्चन है। और आज कुछ क्वेश्चन हम कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपके आने वाले एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सीखते हुए चलते हैं, ठीक है ना भाई। चले करते हैं स्टार्ट। तो बेटा इसमें देख पा रहे होगे आप, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, ये क्वेश्चन है। और अधिवर्ष तो भाई कहने का हिंदी में हमने पढ़ लिया। तो अधिवर्ष इंग्लिश में जो है आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या, जब आप क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं किसी को, तो आपने देखा होगा कि सचिन ने सेंचुरी लगा दी, विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दी, है ना। सेंचुरी का मतलब क्या है, उन्होंने क्या लगा दिया, 100 रन लगा दिए। कितने लगा दिए भाई, 100 रन लगा दिए। और इसी को क्या बोलते हैं, सेंचुरी। इसी को क्या बोलते हैं, शताब्दी। ठीक है ना। लेकिन वो रन की बात करें तो सेंचुरी है, लेकिन यहाँ पर सेंचुरी किसकी है भाई, ईयर्स की। किसकी है, ईयर्स की, यानी सालों की। ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक 100 साल में, शताब्दी में तो कितने साल होते हैं भाई, 100 साल होते हैं, है ना। और बेटा जब आप लीप ईयर चेक करोगे, तो लीप ईयर कैसे चेक किया जाता है। लीप ईयर का दो कॉन्सेप्ट है बेटा, एक तो 4 से भाग करके चेक कर सकते हो और एक 400 से भाग करके चेक कर सकते हैं। अब सर दो कॉन्सेप्ट है, हमने तो एक ही सुना है आज तक, ये सुना है। लेकिन बेटा ये भी होता है, ठीक है ना। ये कब होता है और ये कब होता है, ये आपको आज पता लग जाएगा भाई, है ना, थोड़ी देर बाद, कि ये कहाँ पे ये लगेगा और कहाँ पे ये लगेगा। तो कहने की बात ये बेटा, जब हम सेंचुरी ईयर की बात करेंगे, जो कि सेंचुरी ईयर किस किस को बोल सकते हैं हम, 100 साल को, 200 साल को, 300 सालों को, 400 सालों को। ऐसे ही जैसे अभी पीछे एक सेंचुरी ईयर आया होगा, तो 2000 आया होगा। इसके बाद अब जो है 2000 प्लस साल चल रहे हैं, तो आज जो है 26वां साल आगे चल रहा है, यस और नो। तो 25 तो कंप्लीट हो चुके हैं ना बेटा, आज 2026 में ना हम। तो पिछली जो सेंचुरी रही होगी वो कितने साल की रही होगी, 2000 साल वाली, है ना। तो 2000 साल वाला वो सेंचुरी ईयर रहा होगा। उसके बाद आज जो है हम 2026 में खड़े हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साल जो कंप्लीट हुए हैं उससे इससे पहले वाली कौन सी सेंचुरी रही होगी, तो वो 20वीं। देखो कितनी सेंचुरी है, ये तो 20 गुणा में 100, यही है ना 2000। तो 20 सेंचुरी क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट। अब आप किस सेंचुरी में चल रहे हो, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप 21 सेंचुरी में चल रहे हो। किस सेंचुरी में चल रहे हो भाई, 21 सेंचुरी में चल रहे हो, कर लोगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम बेटा ये सीखेंगे कि सर ये जो आप बता रहे थे 4 से भाग किसको करना है, 400 से भाग किसको करना है। तो बेटा इसमें जो है एक सिंपल सी बात ये है कि सेंचुरी ईयर जो रहेगा उसको जो है 400 से भाग करके देखेंगे, ठीक है ना, चाहे सेंचुरी ईयर जो रहेगा। और वैसे कोई भी ईयर रहेगा जिसको हम एक नॉर्मल बोल दें, नॉर्मल कोई भी साल आपको गिवन होगा, तो उसको आप क्या करोगे, 4 से भाग करके देखेंगे। अगर वो 4 से भाग होने के बाद, ध्यान देना, रिमाइंडर क्या आ जाता है, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। और यहाँ भी 400 से भाग होने के बाद अगर रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, जीरो। रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। जैसे किसी भी नंबर को भाग करते हैं 4 से, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 17 लिख दिया, तो 4 चौके कितना हो जाएगा भाई, 16। ये तो रिमाइंडर बच गया सर, ये यहाँ होता है रिमाइंडर, यस और नो। रिमाइंडर यानी शेषफल, और शेषफल जब जब जीरो आएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर जीरो आया, मैंने लिखा हुआ है जीरो। तो जब जब रिमाइंडर जीरो रहेगा, क्या रहेगा, वो एक लीप ईयर रहेगा। कैसा ईयर रहेगा भाई, लीप वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये सेंचुरी ईयर भी, यहाँ पर जब भी यहाँ पे 4 से भाग करके देखना है, वहां पे 400 से, तो यहाँ पे भी कौन सा ईयर रहेगा भाई, जब जब कंप्लीटली 4 से भाग हो जाएगा, लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या सर हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ये आपने चेक करना है, ठीक है ना। मेरा आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बस ये चेक करके आना है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये बात सही है। क्योंकि देखो 4 साल बाद, क्योंकि 4 से इसीलिए तो भाग कर रहे हैं क्योंकि हर चौथे साल क्या है, लीप ईयर है। क्वेश्चन ये है आपके लिए आज, तो आपको ये सर्च करना है, क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है। और अभी इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है। अभी मैंने जो है आपको ये दो चीजें बताई हैं,
तो यहाँ पर देखोगे आप 100 सालों में, कितने सालों में बेटा, सेंचुरी की बात हुई है तो 100 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 4 से भाग करके देख लिया। यस और नो, 100 सालों को कितने पे कट गया भाई, 25, यानी 25 बार हर 4 साल के बाद फिर लीप ईयर रहा होगा। यानी कितने लीप ईयर आए होंगे, 25 लीप ईयर। कितने लीप ईयर आए होंगे बेटा, 25 लीप ईयर। लेकिन ध्यान रहे, 100वां साल तो कैसा है, एक सेंचुरी ईयर है। 100वां साल तो कैसा है, सेंचुरी। और सेंचुरी ईयर के लिए मैंने अभी बताया था किससे भाग करके देखना है, 400 से। देखो भाई, सेंचुरी ईयर के लिए किससे भाग करके देखना है, 400। और रिमाइंडर 0 आए तब लीप ईयर होगा। तो 100वें साल को 400 से ऐसे भाग किया, समझ में आया ना, 100 कहाँ पे रखना है यहाँ पर। और 400 से भाग किया किसी नंबर को, तो 400 से छोटे नंबर को तो 400 भाग ही नहीं करेगा। इसका मतलब रिमाइंडर बच गया सर, कितना बच गया, 100 बच गया, है ना। रिमाइंडर 100 का 100 ही है सर, ये भाग ही नहीं करेगा इसको। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर कि इसका तो रिमाइंडर बच गया, और रिमाइंडर बच गया तो ये लीप ईयर नहीं है। रिमाइंडर तो 0 होता जब लीप ईयर होता है, यस और नो। ये तो 0 है ही नहीं सर रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। कहने का मतलब ये जो आपने 25 4 4 साल के बाद जो 25 लीप ईयर जो निकाले थे, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। कितने बच गए, 24 ही बच गए। कौन सा माइनस किया, ये वाला। जो 100वां साल लीप ईयर मान लिया था वो लीप ईयर नहीं है सर, एक साल लीप ईयर नहीं है। तो कितने साल रह गए भाई, 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 आएंगे। समझ में आया। यहीं पे एक क्वेश्चन तो ये है कि कुल कितने लीप ईयर आएंगे, तो आपने निकाल दिया आंसर 24। यहीं पे लीप ईयर ना कह के ये कह दे, कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी, कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी, फिर भी क्या है आंसर यही है। समझ में आया भाई। क्योंकि 29 फरवरी का मतलब भी क्या है, वो लीप ईयर ही पूछना चाह रहा है। क्लियर है बेटा, 29 फरवरी का मतलब भी वो लीप ईयर पूछना चाह रहा है। तो बता दोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं भी एक अपनी तरफ से पुट कर देता हूँ, यहां तक का ओके है। ये क्वेश्चन आप मेरे को ये बताइए कि 100 सालों में, इन्हीं क्वेश्चन यही है कि इस 100 सालों में फर्स्ट सेंचुरी के अंदर कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार 29 तारीख आती है, बताइए। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए, ये क्वेश्चन है, पहली शताब्दी में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। मैंने 29 फरवरी नहीं कहा, मैंने कहा 29 तारीख कितनी बार आती है, मेरा क्वेश्चन है ये। तो फिलहाल इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। कितना आएगा भाई, वेरी गुड। कितना आंसर आ गया, एक बच्चे का आया है 1124। और किसी बच्चे का नहीं, आपका आया, शिवम, आपका भाई रोहित, नहीं। ऐसे ही निकाल दोगे आप, कॉपी पेन यूज करके निकालना पड़ेगा आपको, है ना। देखो, वैसे बता देता हूँ भाई। तो चलिए, पहली शताब्दी, शताब्दी में कितने साल होते हैं, 100। किससे भाग करके देखेंगे, 4 से। कितने पे कट गया, 25 पे। इसका मतलब 25 कितने आए होंगे, लीप ईयर आए होंगे इसके हिसाब से। बट कंडीशन अप्लाई, ये वाला साल किससे भाग करके देखना था, 400 से। तो ये तो लीप ईयर नहीं है, तो एक क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आ जाएगा भाई, 24 लीप ईयर आए यहाँ पर, ठीक है ना। कितने लीप ईयर आए, 24 लीप ईयर। कर दोगे, रुको थोड़ी देर, फिर आगे प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखेंगे, 400 वर्षों में कुल कितनी बार, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आता है, 400 सालों में। कितने सालों में, 400 सालों में। तो 400 सालों में कितने लीप ईयर आए, यही तो पूछना चाह रहा है। तो 400 सालों में कितने लीप ईयर आए, यहाँ पर तो 100 आ गए 400 सालों में। लेकिन 400 सालों में कौन कौन आया होगा, 100 साल आया होगा, 200वां साल आया होगा, 300वां साल आया होगा, और 400वां साल आया होगा भाई, है ना। तो ये 100वां साल तो क्या था, लीप ईयर नहीं था। ये भी लीप ईयर नहीं था, ये भी लीप ईयर नहीं था। लेकिन ये तो लीप ईयर है। तो तीन क्या थे, लीप ईयर नहीं थे। तीन क्या थे बेटा, लीप ईयर नहीं थे। तो तीन क्या कर देने हैं, माइनस। कितने लीप ईयर आए होंगे, 97। कितने लीप ईयर आए होंगे 400 सालों में, 97। तो इसका आंसर क्या आ गया, 97। ठीक है, ये आपको पता ही है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर है उसको किससे भाग होके देखना पड़ेगा, 400 से। तो ये तो 400 से भाग होगा ही नहीं। ऐसे ही 200 भी पूरा नहीं होगा भाग, क्योंकि 200 400 से छोटा है। छोटे नंबर को भाग करते ही नहीं कोई भी नंबर, अपने से छोटे को।
ठीक है, तो 300 को भी भाग नहीं करेगा और 400 को कर देगा 400 भाग, है ना, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो 400 सालों में कितने हमने डायरेक्ट निकला तो 100 आए, लेकिन जो जो नहीं थी सेंचुरी ईयर वो क्या कर दी माइनस, और हमारा आंसर कितना आ गया 97। चलिए भाई, क्वेश्चन है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? अब 29, पिछला क्वेश्चन था कितनी बार 29 फरवरी आता है। 29 फरवरी का मतलब लीप ईयर पूछ रहा है, लेकिन ये तो 29 तारीख पूछ ली। तो 29 तारीख कितनी बार आई थी 400 सालों में? 29 फरवरी की बात करें तो 97 बार आई थी ना। लेकिन एक साल में, एक साल में 11 बार तो आती है भाई, क्योंकि जनवरी में भी आती है, फरवरी में भी, फरवरी को छोड़ दो बस, बाकी 11 महीने जो बच गए सब में आती है 29 तारीख। यस और नो? तो 11, एक साल में 11, तो 400 सालों में कितनी बार? 4400। और 97 बार लीप ईयर वाले कितनी होगी भाई? 4497 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। ये कह रहा है भाई क्या, आज कौन सा दिन है? मंगलवार है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना, वैसे तो आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना, लेकिन ये क्या कह रहा है? मंगलवार है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलना है हमने, अपने अकॉर्डिंग नहीं। जो क्वेश्चन बोलेगा, अगर ये कह दे आज शनिवार है तो हमें क्या मानना है? आज शनिवार है। ठीक है भाई, तो इसने कहा आज मंगलवार है जी। ठीक है, तो मैं आपको कोड लिख दूं एक बार। तो संडे, जिस दिन आप कुछ काम नहीं करते ना, उसको कौन सा दिन कह दिया? संडे, है ना, यानी कौन सा दिन? 0वां दिन। और मंडे, आप मंडे से स्टार्ट करेंगे सर, यानी मंडे से क्या होगा आपका? पहला दिन होगा। तो ऐसे भी आपको याद रहती होंगी ये चीजें। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यस और नो? ये इनके कोड हो गए। दो कोड हो गए, तीन कोड हो गए, चार कोड हो गया भाई, पांच कोड हो गया, छह। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। लेकिन कोड क्या है इनके? 1 2 3 4 5 6। एक तो 0वां दिन है सर, जिस दिन हम कुछ काम नहीं कर रहे, है ना, संडे को। लेकिन सबसे ज्यादा काम इसी दिन होता है, संडे को, है ना। तो क्या है बेटा, ये आपके कोड हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है भाई आज मंगलवार है। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। इंग्लिश में देखेंगे तो मंगल को क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। ठीक है भाई, आज क्या है भाई? ट्यूसडे। आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस ट्यूसडे से कितना आगे जाना है? 37 दिन। कितने आगे जाना है? 37 दिन। जैसे आज में एक दिन और जोड़ दे, एक दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से, आज क्या है? बुधवार, तो कल क्या होगा? वीरवार। एक दिन जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 37 दिन जोड़ने पड़ेंगे। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। भाग किया, कितना बच गया भाई? 7 × 5 = 35, कितना बच गया? 2। यानी 2 ही दिन आगे जाना। किससे? ट्यूसडे से। ट्यूसडे कहाँ है? ये रहा, है ना। ट्यूसडे से 2 दिन आगे, 1 2, कौन सा दिन आ जाएगा? थर्सडे। यस और नो? तो कौन सा दिन आ जाएगा भाई यहाँ पर? थर्सडे। ये रहा, बी ऑप्शन। कर लोगे? तो 2 दिन आगे, मंगलवार में सिर्फ 2 जोड़ना है, क्या आ जाएगा? ऐसे भी कर सकते हो, बुध बृहस्पति। बृहस्पति आ गया सर। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? रैंकिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है, देखिए। इन एरो 52 पीपल, एक 52 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए दाएं कोने से बाएं 12वें स्थान पर बैठा है। देखो बेटा, दाएं बाएं होता है इसमें, पंक्ति एक लाइन होती है ना, जो लाइन लाइन के अंदर बैठे हैं। तो इसमें लाइन के अंदर हम क्या देखेंगे? या तो कोई आगे बैठा है या कोई पीछे बैठा होगा। अगर लाइन हमारे ऐसे दिखाई दे रही है हमें, तो हमें हमारे कुछ बच्चे राइट में होंगे तो कुछ बच्चे लेफ्ट में होंगे, ऐसे ही होगा ना। तो सेम ऐसे ही इसने कहा ए जो है, यहां से दाएं किस साइड से? दाएं कोने से। दायां ये होगा भाई, आपका राइट हैंड यही होगा ना, देखो इस साइड है ना आपका राइट हैंड। तो दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है? 12वें स्थान पर। कौन? ए। अच्छा। और बी बाएं से 24वें स्थान पर बैठा है। यहाँ पर 24वें स्थान पर कौन है भाई? बी। बाएं से, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ए और बी के बीच केवल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और व्यक्ति कितने हैं भाई? टोटल 52 व्यक्ति हैं। पहली ही लाइन में दे रखा पहली लाइन में दे रखा है कि इस रो के अंदर कितने आदमी हैं? 52 आदमी है। ठीक है ना। तो 52 आदमी होंगे तो 24 आदमी तो ये रहे सर, और 18 ये रहे सर। 24 और 18 42। 24 और 18 42। तो बीच में कितने रह गए? है जी, बीच में कितने रह गए?
10 आदमी, यस और नो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। सही है। कितने हुए? 24 और 12 कितने हुआ? अच्छा 12 थे क्या? हमने 10 जोड़ लिया। 24 और 12 46, 36 हो जाएंगे भाई। 36 में 52 होने के लिए 36 में क्या जोड़ू? 16 जोड़ूंगा जब 52 होंगे टोटल। कितने हो जाएंगे? 16 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका? 16। समझ में आया? क्या था बेटा? देखो इधर से 24 है, इधर से 12 है। 12, 24 आदमी तो इधर बैठे हैं जी, 12 इधर, 24 और 12 36। लेकिन कितने होने चाहिए टोटल व्यक्ति? 52। तो 52 यहाँ पे बैठे होंगे टोटल। तो 52, 24 तो ये रहे सर, 12 ये रहे, कितने हो गए? 36। तो बीच में कितने बैठे हैं? 16। बीच में कितने बैठे हैं भाई? आंसर कर दोगे ना? ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। अमित बाएं छोर से कितने स्थान पर है? कौन है ये? अमित। और रिंकू दाएं छोर से 20वां स्थान है। दाएं छोर से 20वां स्थान है किसका? रिंकू का। ठीक है भाई, इस रिंकू का। यदि वे आपस में स्थान बदल ले भाई तू इस पा जा और तू इस पा जा, यस और नो? सीट पे ऐसे ही स्थान बदला जाएगा। स्थान बदल ले तो अमित बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बाएं से अमित तो इधर आ गया अब, रिंकू वाली जगह पे। ये कौन सा स्थान हो गया? 15वां। और ये सीट इस साइड से कौन से स्थान पर थी? 20वें स्थान पर। 20 और 15 35, 20 और 15 इधर था 15वां नंबर, इधर था 20वां नंबर, किसका? इस बच्चे का। इस बच्चे को मिलाकर 2 बार जोड़ लिया, सभी को एक एक बार जोड़ना होता तो इस बच्चे को 2 बार जोड़ लिया, इधर से भी और इधर से भी। तो एक बार माइनस कर देंगे, कितने बच्चे हो जाएंगे इस लाइन में? 34। ठीक है ना? तो क्या पूछा? कुल लड़कों की संख्या बताइए, कितने आ जाएंगे? 34। समझ में आया? कैसे हुआ भाई? इस क्वेश्चन को देखेंगे ऐसे कि जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे हैं। ठीक है ना? ये 5 सीट लगा रखी हैं, 5 चेयर लगा रखी हैं, इन पर बैठे हैं। एक बच्चा ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे बैठे हैं। इस बच्चे का यहाँ से कौन सा स्थान है? इस बच्चे का यहाँ से कौन सा स्थान है? तो एक ही बच्चे का यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, कितने बच्चे हो गए? लेकिन है कितने? ये 6 कैसे आ गए सर? क्योंकि इसको 2 बार गिन लिया। इसको कितनी बार गिन लिया? लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी एक ही बच्चे को 2 बार गिन लिया, तो एक बार क्या कर दें? माइनस। यही तो हमने भी किया। एक बच्चा इधर से 12वां स्थान था, इधर से एक बच्चा 20वां स्थान था। ठीक है? इन दोनों ने जगह बदल ली, इधर साइड इस साइड, ये इस साइड आ गया और ये इस साइड आ गया। अब कह रहा है यही बच्चा इस साइड से 15वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? लेकिन ये तो ये सीट तो इस साइड से 20वीं थी सर। इसी बच्चे को 2 बार गिन लेंगे, अगर इधर से भी 15 जोड़ लिया, इधर से 20 जोड़ दिया, कितना आ गया? 35। लेकिन क्या करना है कि बच्चे को 2 बार जोड़ लिया, एक दिन लिए एक माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 34 कर दोगे भाई? चलें? चलिए। इतने अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। बाएं छोर से कितने स्थान पर है भाई? 16वें पर। कौन है? अमन। और विवेक दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। यहां से 18वें स्थान पर कौन है भाई? विवेक। ठीक है? फिर इसने कहा गगन अमन से दाई ओर 11वें स्थान पर। अमन से दाई ओर, देखो दाई ओर यानी इस साइड आना है। कितना स्थान है? 11वें स्थान पर है, दाई ओर 11वें स्थान पर है। इससे 11वां स्थान आगे कौन सा हो जाएगा? 16 और 11 27वां स्थान हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे कौन आ गया भाई? गगन। ठीक है? और विवेक से दाई छोर की तरफ तीसरे स्थान पर है। इस विवेक से दाई छोर की तरफ, देखो ये तो इसका लेफ्ट हो गया विवेक का, लेकिन इसका मतलब विवेक कहाँ है? यहाँ है, ये तीसरे स्थान पर है। तो ये 18वां स्थान जब इधर है, तो तीसरा स्थान इधर कौन सा होगा? 15वां स्थान। यस और नो? तो इसी बच्चे की 2 रैंकों का पता लग गया। 27 और 15 कितने भाई? 42। 2 बार गिन लिया एक बच्चे को, कितने आ जाएंगे? तो क्या पूछा? पंक्ति में कितने बच्चे हैं? अरविंद सर। क्यों जी? कर दोगे काम ने? ठीक है? मिलते पहला क्वेश्चन। देखो भाई, सीरीज का क्वेश्चन है। 2 से 5 बन गया, 5 से 12.5 बन गया, 12.5 से क्या बन गया पता नहीं जी, उसके बाद ये बन गया। तो कुछ पॉइंटों में नंबर आते जा रहे हैं। यस और नो? पहले नंबर 2 था, उसके बाद 5 हुआ, उसके बाद तो पॉइंट ही आते जा रहे हैं जी। ठीक है ना? क्या होता जा रहा है? पॉइंट ही आते जा रहे हैं। और सारे ऑप्शंस भी कैसे हैं?
पॉइंटों वाले हैं, सारे ऑप्शन भी कैसे हैं, पॉइंटों वाले हैं। एक बात बताइए, जब आप 2 से 5 तक गए तो लगभग लगभग आप देखोगे कितना गुना है ये इसका, 2.5। कितना गुना है भाई, ये 5 दूनी 10 और 5 का आधा 2.5, तो ये भी कितना गुना है इसका, 2.5 गुना। यस और नो। और ये कितना होगा, 12 दूनी 24, यानी 12.5 दूनी 25। यस और नो। और इसका आधा, 25 और 6 31, तो 31 पॉइंट कहाँ गया, 25 आंसर। ठीक है ना भाई, मार देना। अगला 31 का 2.5 गुना करोगे तो 30 दूनी 60, यानी 31 दूनी 62। ठीक है। और 31 का आता फिर 15, 62 और 15 77। और फिर जो पॉइंट ना जोड़ोगे तो 78.125 बनेगा। ठीक है, कर दोगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर ये भी आएगा। उड़ा दो। ये कह रहा है जी 5 7 9 11। अच्छा 13 है ये, 5 7 9 तो है ही नहीं, क्या है भाई, 11 है। इसका मतलब ये कैसे है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर कर रखा है। कैसे, किसका स्क्वायर कर रखा है, प्राइम का, दो दो छोड़ के नहीं, प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रखा है। तो प्राइम नंबर तो 13 था, अगला कौन सा होगा, 17। तो 17 का स्क्वायर 289। प्राइम नंबर जानते हो क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो खुद से ही भाग होते हो या फिर उनको एक ही मार सकता है, कौन, एक खुद, एक। जैसे 17 है, 17 के कौन कौन से फैक्टर, एक तो 17 ही है और एक है। ठीक है ना। ये प्राइम नंबर बोले, प्राइम बोल दो इनको, या फिर आप इनको बाहुबली नंबर बोल दो। ठीक है ना। बाहुबली भी क्या कहता है, तुम्हारे सिवा मेरे को कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ मामा, नहीं, तुम ये इसका मामा है। ठीक है, इस नंबर का। और बाकी वो अपने आप को तो मार ही सकता है, इसके अलावा और कोई मार नहीं सकता। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भाई इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो आपको मतलब समझ में भी आएंगे। ठीक है, आपका बेस बनाते हुए चलेंगे और उसको ऐसे लेवल पर लेके लेके जाके छोड़ेंगे कि आप एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है भाई, आराम आराम से रीजनिंग को भी खत्म कर लेंगे, ऐसे ही मैथ्स को खत्म कर लेंगे, और जीएस की क्लासेस आपकी रनिंग में है। इंग्लिश की क्लास के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, उसकी भी क्लासें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। घनी काटनी